तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट 6 पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम के लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एज वाले क्वेश्चन सिर्फ 10th के लिए नहीं बेटा, कॉम्पिटिटिव में जाओगे वहां भी बड़ी बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को हम टेंसेस की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर हैंस। सबसे पहले तो इन वर्ड्स के मीनिंग समझिएगा बेटा। आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम हो जाएगी अपने बेटे से। 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पीछे चले जाएं, तो जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम थी अपने बेटे से। दोनों की परसेंटेज क्या है ये मुझे पता लगानी है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक जैकब है, एक उसका बेटा है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ पास्ट, हम अपने तरीके से करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट, और यहाँ लिख लेते हैं फ्यूचर, जो आपने इंग्लिश टेंसेस में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक बेटा जैकब है और दूसरा उसका बेटा है। प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, इसकी एक्स है और बेटे की वाई है। अब आप देखिएगा बेटा, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा सारे का सारा सिनेरियो क्या करना है। कुछ मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इससे सॉल्व करते हो। अब क्या बोला? 5 ईयर हैंस, मतलब आज से 5 साल के बाद। ये अभी मैं यहाँ हूँ, आगे जाना होगा तो यहाँ चला जाऊंगा, पीछे की बात होगी तो यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक, अब ये कह रहा है 5 साल बाद, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। 5 साल के बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। तो 5 साल के बाद जो जैकब की एज है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। आज इसकी एज एक्स है बेटा, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5, और बेटा भी कितना हो जाएगा? वाई प्लस 5। मान लीजिए आज आपकी एज 20 साल है, तो आज से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 25। जितने साल आगे जाना उतने ऐड करने हैं, जितने पीछे आना उतने माइनस। तो 5 साल आगे जाना था बेटा, तो दोनों की एज 5 साल ऐड हो जाएगी। और बच्चे क्या करते हैं, इसी पे कंडीशन लगा देते हैं, यही वो गलती करते हैं। जिस टाइम की बात की गई है बेटा, उसी टाइम की एज लेनी है। वो कैसे निकलनी है? आगे जाओगे तो प्लस, पीछे जाओगे तो माइनस। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर क्या बोला गया? 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पीछे। आज एक्स है तो 5 साल पीछे कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5। ठीक है जी। हैंस का मतलब आगे, फ्यूचर, एगो मतलब पास्ट। जितना आगे जाना उतना ऐड कर दो, जितना पीछे आना उतना माइनस कर दो। अब चलते हैं बेटा कंडीशन पे। 5 साल बाद जैकब की एज जो होगी वो 3 टाइम है अपने बेटे से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी है बेटा? एक्स प्लस 5, और ये अपने बेटे से 3 टाइम है, मतलब बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे की एज को। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है, बस इसी लाइन को मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या बनेगा? x प्लस 5, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 15। ये x y एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो x माइनस 3y, 15 माइनस 5 करूंगा तो बेटा आ जाएगा 10। बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। 5 ईयर अगो, 5 साल पीछे जाऊंगा, तो जैकब की एज जो है वो 7 टाइम है अपने बेटे से। तो 5 साल पीछे जैकब की एज कितनी है बेटा? x माइनस 5। अब ये 7 टाइम्स है अपने बेटे की एज से, मतलब बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 टाइम बेटे की एज कितनी है 5 साल पीछे जाऊंगा तो? y माइनस 5। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो बनेगा x माइनस 7y, माइनस 5 वहां जाएगा तो प्लस का, तो माइनस 35 प्लस 5 करूंगा तो बेटा आएगा माइनस का 30। ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करूंगा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर आंसर लाते हैं। कोई एक इक्वेशन पकड़ लेंगे, इक्वेशन 1 ही पकड़ लेते हैं बेटा। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 3y को वहां भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 3y। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू कहां पुट करनी है हमने? इक्वेशन नंबर 2 पे। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, x दिख गया मुझे, तो x के बदले में क्या लिखना है? 10 प्लस 3y माइनस 7y, और यहाँ बेटा आएगा माइनस 30। ठीक है, जहां x दिखा बेटा उसके बदले ये लिख देना, बाकी पूरी लाइन मुझे यहाँ पे उतारनी थी। ये आ गया 10, 7 में से 3 गया 4, बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस,
और यहाँ पे आ गया -30। 10 वहां भेज देता हूं तो +10 वहां आके -10, तो -4/-10 और -30, तो ये -30 और यहाँ बेटा -10, माइनस माइनस प्लस होता है तो -4y इक्वल्स टू -40 और y का आंसर आ गया मेरे पास 10। 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 10 से कैंसिल, y 10 आ गया बेटा अगर, तो इसकी वैल्यू डालेंगे सीधा इक्वेशन नंबर 3 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 becomes x equals to 10 प्लस 3, y की वैल्यू 10 है तो x इक्वल्स टू बेटा 10 इंटू 3 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। x क्या था बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो वो कितना हो गया बेटा 40 इयर्स, और y उसका बेटा था वो कितना 10 आया, तो उसकी एज कितनी होगी 10 इयर्स। तो जब भी बेटा आपके पास एज वाले क्वेश्चन आए, सबसे आसान जो तरीका है सॉल्व करने का बेटा वो चार्ट बना के, वो भी आपके टेंसेस का, जिस टाइम की बात की गई बेटा उस टाइम की एज लिखना, फिर उस पर कंडीशन लगाना। बच्चे क्या करते हैं इसी पे सब कुछ लगा देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनर का फेवरेट है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।